हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय शर्मा। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक एजुकेशन सेंटर पर, जहां पर हम टिक्नोमेट्री पढ़ रहे थे। और टिक्नोमेट्री की हमारी चौथी वीडियो है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। कोट जिसमें लिखा यदि कोट थीटा इक्वल 7/8 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू बताइए। तो बेटा देखिए कैसे सॉल्व होगा। हमें गिवन है कोट थीटा इक्वल 7/8। तुमने फॉर्मूला पढ़ा बेटा लाल बटे कक्का, जहाँ पे कोट क्या होता था, आधार बटे लंब। तो बेटा ये हो गया आधार बटे लंब। अब हमें पता लग गया आधार क्या है और लंब क्या है, तो हमने बनाया ट्राइंगल। यहाँ पे लिखा थीटा, तो आधार तो हो गया 7, लंब हो गया 8। तो बेटा कर्ण नहीं है हमारे पास, सबसे पहले कर्ण निकालते हैं। फॉर्मूला पाइथागोरस का, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है बेटा, निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर, लंब है हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 8 क्या है बेटा 64, 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। तो ये बन गया कर्ण का वर्ग बराबर 113, 4 और 9 13 और 4 और 6 12 और 1 कैरी। स्क्वायर हटाएंगे, रूट लग जाएगा, ये आ जाएगा √113। तो हमारे पास आ गया कॉट थीटा, ठीक, सॉरी कर्ण आ गया √113। ठीक है, अब हमें करना क्या है बेटा, हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो बेटा ऊपर देखो, एक बार ये प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। तो हमने एक आइडेंटिटी ये पढ़ रखी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होती है बेटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, होती है आइडेंटिटी। अब देखो ये एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। इसमें ए क्या है, ए है 1, ए क्या है 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। और कॉस क्या है, ये भी सेम ही है, ये भी प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो देखिए 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, तो सबसे पहले हम साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, लाल बटे कक्का के हिसाब से साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे आ गया लंब और यहाँ पे आ गया कर्ण। तो बेटा लंब कितना है, देखिए लंब डायग्राम में 8 है और कर्ण कितना है, कर्ण 113 रूट के अंदर √113। ऐसे ही कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा कितना है बेटा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बेटा, आधार है 7 और कर्ण हमारा सेम है √113। तो 7 बटे √113। ठीक, वैल्यू लगा देते हैं इधर। तो ये जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, बेटा रूट के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो रूट हट जाएगा, नंबर बचेगा 113। सेम इधर 1 माइनस ये क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 और ये होगा 113। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लेट कर लेंगे, या 113 की इधर मल्टीप्लाई और 1 की मल्टीप्लाई इधर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 113 माइनस 113 मल्टीप्लाई 1 माइनस 64 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 113 और पूरे के अपॉन में आ जाएगा सेम इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, यहाँ 1 मान लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये भी सेम ही होगा।
113 माइनस 49, एक मिनट, 113 मल्टीप्लाई 1 माइनस 49 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 113। तो बेटा ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, क्योंकि 113 से ये वाला 113 कट जाएगा। तो 113 में से 64 घटाए हमने, तो 13 में से 4 गए 9, यहाँ 10 में से 4 गए 6 गए 4, 49, और 49 घटाएंगे तो 64। तो बेटा ये तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक, सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है हमें? सेकंड पार्ट क्या है भाई? सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट क्या है? कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। लेकिन कोट थीटा तो हमें पता है, कोट थीटा कितना? 7/8, इसी का स्क्वायर कर देंगे, 7/8 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये? 49/64 आंसर। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोट ए इक्वल 3/4। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोट ए इक्वल 4a/3। और हमें ये बात पता है कि जो कोट ए होता है उसका उल्टा होता है tan a। तो अगर मैं यहाँ से tan a निकालना चाहूँ तो बेटा इस नंबर को केवल उल्टा करना, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो कैसे करेंगे? देखो, 1 माइनस tan कितना है? 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो बेटा ये बन जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सेम इसके नीचे 1 माना, इसके नीचे 1 माना, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, और आपस में दोनों के नीचे मल्टीप्लाई। तो 16 बन जाए 16, 9 बन जाए 9 अब बटे, और ये बचा 16 अपॉन, इधर भी ऐसी, इधर की इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, 16 एकम 16 और 9 एकम 9, 9/16। तो 16 से 16 गया, 16 माइनस 9 कितना आ गया बेटा? 7, और 16 में 9 जोड़ा 25। तो पहले का आंसर आ गया 7/25। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड हमारी। अब हमें क्या करना है? हमें राइट हैंड साइड सोल्व करनी है भाई। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है बेटा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, कोस और साइन की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले, और हमें मेन क्वेश्चन में क्या गिवन था? ए बी सी, कोट दे रखा था। तो कोट क्या होता है बेटा? कोट होता है आधार बटे लंब। तो आधार तो 4 हो गया, लंब 3 हो गया, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालेंगे सबसे पहले। तो ये होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो गया हमारे पास कर्ण का वर्ग ऐसे ही, लंब हो गया 3, 3 का वर्ग, आधार 4, 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है। तो बेटा कर्ण का वर्ग आ गया, तो कर्ण आ गया हमारे पास का वर्ग बराबर 25। 16 और 9 25 हो गए। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, ये आ जाएगा √25, जो कि आ जाएगा 5। तो बेटा कर्ण हो गया 5। ठीक, अब क्या करना है? कोसे निकालना भाई। कोसे क्या होता है? कोसे होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? आधार है 4, कर्ण कितना है? 5। साइन है क्या होता है? साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 3, और कर्ण कितना है? 5। अब हमें क्या निकालना थी? वैल्यू। वैल्यू में निकालनी थी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस कितना है? कॉस है हमारे पास बेटा 4/5, इसका स्क्वायर। साइन कितना है? 3/5, इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25,
माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब क्योंकि नीचे इनके बेस में सेम नंबर आ रहा है बटे में, तो 25 ऐसे ही रहेगा। और 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गए 7, 7/25। तो आप देख पाएंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी आई थी वो भी देखो 7/25 ही आई थी। ठीक, ये भी 7/25 आई है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। आंसर क्लियर है? थैंक यू।